हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस का पहला चैप्टर है। उसमें से 2-3 क्वेश्चन आता है। एक तो कॉन्टिन्यूटी से आ जाता है और दूसरा 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी में आता है। तो कॉन्टिन्यूटी पढ़ने के लिए एक फंक्शन में कहाँ एक पॉइंट में कंटिन्यूअस है कि नहीं, एक फंक्शन एक इंटरवल में एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट को देखना पड़ेगा। तो चलो हम एक नोटेशन लेते हैं, x एरो मार्क 5 और x इक्वल टू 5। इसको अगर हम नंबर लाइन में आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगा ना, x इक्वल टू तो 5 हम पढ़े थे, क्या कि ये पॉइंट समझाता है x इक्वल टू 5, मगर ये जो एरो मार्क है इसका क्या है ना, अप्रोचिंग टू और टेंडिंग टू, क्या है, टेंडिंग टू, सॉरी ये 5, ये जो 5 है ये एरो मार्क का मतलब क्या है, अप्रोचिंग टू और टेंडिंग टू। तो ये जो 5 है तुम अप्रोच इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। अगर इधर से तुम अप्रोच करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4.9, 4.99, 4.9, 4.99। अगर इधर से तुम करोगे तो क्या मिलेगा, 5.01, 5.001, 5.001। समझ गए? तो ये जो टेंडिंग और अप्रोचिंग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं ना, लेफ्ट साइड से तुम अप्रोच कर सकते हो और राइट साइड से तुम अप्रोच कर सकते हो गया। एक्चुअली हम 5 का बात यहां नहीं कर रहे हैं। अप्रोचिंग टू और टेंडिंग टू मतलब क्या है ना, 5 के आसपास। तो 5 के आसपास 2 चीज आता है, एक लेफ्ट साइड से आता है, एक राइट साइड से आता है। तो हम जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं x टेंड्स टू 5, और राइट साइड से भी अप्रोच करने से भी क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू और अप्रोच टू 5। दैट मीन्स जब तुम लेफ्ट से अप्रोच करोगे तब उसको आइडेंटिफाई करना 5 नेगेटिव, और जब राइट साइड से अप्रोच करोगे तो क्या लिखोगे, 5 पॉजिटिव। हम रिलेशन फंक्शन में एक पढ़े थे, एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर होगा एट एक्स इक्वल टू 5 तो उसका वैल्यू कितना होगा ना, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ये हम रिलेशन फंक्शन में पढ़े थे। तो क्या होता है, जब हम ये लेफ्ट साइड से 5 को अप्रोच करते हैं तो हमको ये सब नंबर मिलता है। उसको अगर एफ एक्स में डालेंगे तो क्या होगा ना, 24 पॉइंट समथिंग। उसके बाद F4.99 डालोगे तो ये 4 पॉइंट और नजदीक आओगे, और F4.99 डालोगे और नजदीक आओगे, राइट, और नजदीक आओगे। तो मतलब 99999 मतलब
25 के पूरा नजदीक आओ। अगर राइट साइड से डालोगे 5.01 तो ये क्या होगा ना 25 पॉइंट समथिंग। एफ अगर 5.01 डालोगे तो 25 पॉइंट समथिंग, और एफ 5.001 डालोगे तो और 25 के नजदीक आओगे। इधर 0001 ऐसा आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, जब हम लेफ्ट से आ रहे थे एक्स के पास 5 के पास तो क्या मिला, एक्स 5, एक्स कहाँ है 5 के पास है, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है 25 के पास। लेफ्ट से आने से भी एफ एक्स कहाँ आ रहा है 25 के पास आ रहा है, और राइट साइड से आने से भी तुम कहाँ आ रहे हो ना 25 के पास। तो ये क्या होगा, हम लिख सकते हैं लिमिट, ये क्या लिख सकते हैं हम ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू 25। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू 25। तो जब हम ये सब लेफ्ट से सब ये थे 5 के पास, उसको जो नंबर मिला था उसको हम जो फंक्शन में डाले तो हमको कहाँ मिला ना 25 के पास, और राइट साइड से हमको जो नंबर सब मिला था उसको जो फंक्शन में डाले वो भी हमको क्या मिला ना 25 के पास। तो और लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 25 समझाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या कहते हैं RHL राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों को जब मिला देते हैं तो ये मिलता है, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू 25, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू 25। ये दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 25। तो इसे पता चल रहा है, अगर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स को समझाएंगे तो हमको दो चीज अपना मन में आता है, हम लेफ्ट से जा रहे हैं और राइट से जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं LHL और राइट साइड को क्या कहते हैं RHL। उसके बाद चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ना 10 एक्स ग्रेटर देन 5 और 3 एक्स लेस देन 5। ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, अगर एक फंक्शन तुम लेफ्ट से भी अप्रोच करोगे और राइट से भी अप्रोच करोगे तुमको एक ही फंक्शन मिला, मगर कभी कभी क्या होता है ना, तुम लेफ्ट से जब अप्रोच करोगे एक अलग चीज मिलता है और राइट में करने से एक अलग चीज मिलता है। सपोज इसको ग्राफ करते हैं, ये 5 है, तो जब क्या होगा ना x 5 से छोटा लोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा।
और जब राइट से आओगे तब क्या मिलेगा ना 10 मिलेगा। मतलब तुम जब लेफ्ट से अप्रोच किए तो कहाँ पहुंचे ना, लेफ्ट मतलब 5 से कम 4.9, 4.99, 4.99 लेने से आंसर क्या आएगा, एफएक्स 3 आएगा। अगर 5.01 कि 5.001 कि 5.001 लेने से क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे ना, देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, एफएक्स क्या मिल रहा है 3, और लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, एफएक्स क्या मिल रहा है ना 10। सो यहां हम क्या लिखेंगे ना, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट फिर चलो देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एफएक्स इक्वल टू 10x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 5 और 3x लेस देन 5। सपोज तो ये सब ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है, 5 है, ये 3 है और ये 10 है। तो 5 से छोटा जब लेंगे फंक्शन में तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और जब 5 से बड़ा लेंगे तब उसका क्या आएगा, 10 आएगा। देखो उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, 5 से छोटा लेने से 3 के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 3 के पास। और 5 से बड़ा लेने से किसके पास जा रहा है, 10 के पास। मतलब ये एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ ये फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल के प्रूफ नहीं कर सकते। दूसरा एक क्या है, सपोज तुम और एक लिए, सपोज ग्रेटर देन 5 लेने से भी सपोज 3 आ रहा है, सपोज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मतलब तुम्हारा क्या होगा, यहां आएगा। राइट से भी लेफ्ट से भी अप्रोच करने से फंक्शन कहाँ आ रहा है, 3 के पास, और राइट से भी अप्रोच करने से भी कहाँ आ रहा है, 5 के पास। तो यहां क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, देखो इसके अंदर एक होल बन गया, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां किसको आना पड़ेगा, वो एफएक्स को आना पड़ेगा। इक्वल हो जाने से क्या होगा, अगर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफएक्स, तो क्या हुआ, अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन कोई पॉइंट में अगर लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से अगर अप्रोच करने से एक ही में आ रहा है, तब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो जाता, क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं, वो 5 का बात नहीं कर रहे हैं। 5 कब आएगा, जब एफएक्स आएगा। तो सपोज एक फंक्शन है, तो क्या होगा ना, सपोज फंक्शन कंटिन्यूअस
एक पॉइंट में अगर तुम देखना चाहोगे तो ये पॉइंट का ये जो नेबरहुड है यहाँ भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, यहाँ भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो वो ग्राफ के ऊपर अगर लेंगे ऐसा तो इसके अंदर अगर कंटिन्यूअस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तब जाके ये फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बोल के, कंटिन्यूअस बोल के। तो इसीलिए हमको एक पॉइंट में चेक करने के लिए उसका जो आसपास जो चीजें वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। तो जाके क्या होगा, अगर दोनों तरफ कंटिन्यूअस रहेगा, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, तो ग्राफ के ऊपर भी कोई ब्रेक नहीं आएगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरा चीज क्या है ना, अगर तुमको कोई एक फंक्शन दे दिया, जैसा कि दिया था f(x) = x², f(x) = x², तो और 0.5 में तुमको चेक करो 8.5, तो यहाँ 5 लेने से क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। और उसका जो अप्रोच करने से, लेफ्ट से अप्रोच करने से भी वही क्या आया था ना, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f(x) = भी 25 आया था, और लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f(x) = 25। ऐसा वाला अगर क्वेश्चन आ गया जो कि तुम्हारा लेफ्ट से अप्रोच करने से भी जितना आ रहा है, राइट में अप्रोच करने से भी इतना आ रहा है, तो तुमको वहाँ LHL और RHL निकालना नहीं पड़ेगा। खाली लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनिंग वैल्यू इक्वल हो जाने से तुम उसको कंटिन्यूअस बोल सकते हो। मगर अगर कोई फंक्शन तुमको पीसवाइज दे दिया, जैसा कि ऐसा लेते हैं 10, तो पीसवाइज दे दिया मतलब x से 5 से जितना बड़ा लोगे वो 10 आएगा, और 5 से छोटा लेने से 3 आएगा। तो यहाँ तुमको LHL, RHL और f(x) तीनों को क्या करना पड़ेगा ना, टेस्ट करना पड़ेगा, तीनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाके तुम बोल सकते हो कि ये कंटिन्यूअस है बोल के। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या ना, f(x) = तुम्हारा क्या दिया है, इफ f(x) = क्या दिया है ना, sin 2x by sin 3x where x not equal to 0 और 2 when x equal to 0। तो हमको 0 में फाइंड वेदर f(x) is continuous at x equal to 0। तो हमको क्या फाइंड करना है ना, 0 में वो फंक्शन कंटिन्यूअस है बोल के। तो तुम क्या करोगे, देखो यहाँ अगर हम 0 में टेस्ट करेंगे तो हमारा क्या है ना, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव जब होंगे तब भी फंक्शन क्या है, वही है, माने 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नॉट इक्वल टू, वही आ रहा है, और 0 से बड़ा वो भी नॉट इक्वल टू, तो वही आ रहा है। तो हम लिमिटिंग वैल्यू उसका निकाल देते हैं, sin 2x by sin 3x। तो यहाँ और लेफ्ट साइड और राइट साइड लेना नहीं पड़ेगा।
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई साइन 3x बाई x। तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, वो नीचे 2 और ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा ना, साइन 2x बाई 2 इंटू एक्स, एक्स के साथ 2 इंटू करो और इसके साथ 2 इंटू करो, बाई 3 साइन 3x बाई 3x, और लिमिट अलग अलग कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो क्या होगा ना, ये लिमिट बाहर आ जाए, 2 बाहर आ जाएगा, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा ना, साइन 2x बाई 2x बाई 3 लिमिट 3x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3x। तो क्या होगा, ये तो टोटल 1 हो जाएगा, तो 2, ये भी 1 हो जाएगा, 2/3। तो तुम्हारा LHL सॉरी लिमिटिंग वैल्यू कितना निकला, 2/3। फंक्शनिंग वैल्यू दिया है, फंक्शनिंग वैल्यू क्या दिया है, f0 इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू 2 हुआ, 2/3, मगर फंक्शन वैल्यू क्या हो गया, 2। सो फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दूसरा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सो दैट द फंक्शन fx डिफाइंड बाय fx इक्वल टू क्या दिया है ना, fx इक्वल टू दिया है साइन x बाई x प्लस कॉस x, x लेस देन 0, 2 x इक्वल टू 0, 4 इंटू 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x बाई x, x ग्रेटर देन 0। ये देखो, ये पीस वाइज दिया है, 0 से जब छोटा लोगे तब ये फंक्शन आएगा, 0 से जब 0 के साथ समान वो फंक्शन आएगा, 0 से जब बड़ा लोगे तो ये फंक्शन आएगा। अगर कभी तुमको कोई फंक्शन पीस वाइज दे दिया है तो तुमको टेस्ट करना पड़ेगा LHL और RHL। एट x इक्वल टू 0 LHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या ना 0 से छोटा कौन, ये साइन x बाई x प्लस कॉस x हो गया। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 माइनस h, तो क्या होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h बाई 0 माइनस h, तो माइनस h बैठा, प्लस कॉस क्या होगा ना, 0 माइनस h। तो क्या होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h माइनस साइन h बाई
माइनस एच प्लस कॉस एच। तो ये तो क्या हुआ ना, माइनस माइनस कट गया, तो क्या होगा ना, ये हो जाएगा साइन एच बाई एच, एच टेंड्स टू 0 1 प्लस ये कॉस में 0 डालने से कॉस 0 1, तो ये आ गया तुम्हारा 2 LHL। उसके बाद RHL निकालते हैं। RHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्या है 0 से बड़ा, तो ये आएगा 4 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स। तो क्या होगा देखो ना, पुट, नहीं तो बाद में ले आओ, 4 तो कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर ले आओ, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और क्या होगा 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स। तो पुट x इक्वल टू 0 प्लस एच, तो क्या होगा ना, 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच। तो 4 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा ना, 1 माइनस h का रूट ओवर बाई h। तो इसको तुम क्या करो ना, रेशनलाइज कर देते हैं। तो 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस रूट 1 माइनस h इंटू 1 प्लस रूट 1 माइनस h बाई h इंटू 1 प्लस रूट 1 माइनस h। तो ये क्या होगा ना, 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 1, ये क्या हो जाएगा ना, माइनस 1 माइनस h बाई h इंटू 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस h। फिर इधर करते हैं, तो क्या होगा ना, 4 लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और क्या होगा ना, 1 माइनस 1 प्लस h बाई h इंटू 1 प्लस 1 माइनस h का रूट। तो ये प्लस माइनस कट गया, ये h कट गया, तो 4 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या बचेगा नीचे 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस h। तो अभी 0 डाल दो, कितना होगा 1 बाई 4 इंटू, ये क्या होगा 0 डाल दो, तो ये क्या होगा 1 माइनस 0 1 होता है, प्लस 1, तो 4, तो क्या हुआ ना, यहाँ 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h बाई h इंटू 1 प्लस 1 माइनस h का रूट। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और h कट जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस h का रूट, h की जगह में 0 डाल दो, तो क्या होगा 1 बाई 1 प्लस 2, तो 4 इंटू 1 बाई 2 क्या होगा 2 होगा। तो मेरा LHL भी 2 निकला और RHL भी 2 निकला है, और Fx इक्वल टू भी क्या दिया है 2 दिया है। सो
this function is continuous at x equal to 0. हो गया। अभी तो हम देखे एक फंक्शन क्या है, एक पॉइंट में कंटिन्यूअस है कि नहीं। अभी हम देखेंगे कि इंटरवल, सपोज एक इंटरवल है 0 to 5, तो इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट नंबर इज प्रेजेंट। तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस एक एक नंबर में लेकर कंटिन्यूअस चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैथमेटिशियन लोग क्या सोचे कि एक इंटरवल को कंटिन्यूटी बता कंटिन्यूअस एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुछ फंक्शन है जो फंक्शन की कभी ब्रेक नहीं होते हैं। सपोज एक क्या है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। वो एल्जेब्रिक फंक्शन से और दो फंक्शन आता है, एक क्या है ना, कांस्टेंट फंक्शन, और दूसरा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू सी और एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और एल्जेब्रिक फंक्शन तो जानते हो, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा। दूसरा क्या है ना, साइन फंक्शन एंड कोसाइन। ये दो फंक्शन भी क्या है ना, कंटिन्यूअस है। देखो साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, वो कभी ब्रेक नहीं होता। कोसाइन फंक्शन ऐसे होता है, वो कभी ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद क्या है ना, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना, वो ओरिजिन का डिस्टेंस समझाता है। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस। तीसरा चौथा क्या है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है ना, कंटिन्यूअस होता है। जब सपोज उसका ग्राफ बनाते हैं, दो ग्राफ, जब a ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा ना, ऐसे आएगा। और मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब 0 लेस देन 1 के अंदर रहेगा तब क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। तो ये भी कभी ब्रेक नहीं होता है। तो ये जो जितने फंक्शन है वो क्या है ना, कभी ब्रेक नहीं होते हैं। उसको बिना चेक करके भी तुम बोल सकते हो कि क्या है ना, कंटिन्यूअस है बोल के। देखो एक इंटरवल में कैसे एक फंक्शन कंटिन्यूअस बोल के वो दिया है। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 8, वो इंटरवल में ये फंक्शन सब क्या है ना, कंटिन्यूअस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ एक चीज समझने का चीज है। देखो तुम अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस, ये तो देखो 0-2 के अंदर एक फंक्शन है, 2 और 4 के इंटरवल में एक फंक्शन है, और 4 और 8 इंटरवल में एक फंक्शन है। तो यहाँ देखो ये सब क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, सब कंटिन्यूअस है। तो इसको और टेस्ट करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही देख देना। मगर एक चीज है जो कि ये जो 2 और 2 में वो फंक्शन क्या कर रहा है, उसका नेचर चेंज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों में, 2 में और 4 में
ये पॉइंट में हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो पहले से बोल दिया है 0 to 8 कंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे ना, एट टू देखते हैं, एट टू LHL लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव माने 2 से छोटा, 2 से छोटा कौन फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, और पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस एच प्लस बी। तो लिमिट ये 0 डाल देने से क्या होगा ना, 4 प्लस 2a प्लस बी। उसके बाद RHL देखो, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, fx क्या है 2 से बड़ा 3x प्लस 2, तो यहाँ क्या करो ना, पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 2। तो यहाँ क्या होगा ना, ये 0 डालने से 2 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, हो गया। और fx क्या है, और 2 में ये क्या है, 2 x के साथ समान है, तो यहाँ fx भी डाल देते हैं। fx क्या है, फंक्शन तुम्हारा 3x प्लस 2, तो 2 डालने से f2 3 इंटू 2 प्लस 2 समान 8, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। तो 2a प्लस b प्लस 4 इक्वल टू 8, क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो 2a प्लस b इक्वल टू 4, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। फिर चलो 4 में कंटिन्यूअस है कि नहीं हम चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 4, तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx क्या होगा 4 से छोटा, 4 से छोटा कौन है 3x प्लस 2, पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, सॉरी 4 माइनस एच, 4 में हम चेक कर रहे हैं ना, 4 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 4 माइनस एच प्लस 2, क्या है प्लस 2, तो यहाँ 0 डाल देने से क्या होगा 12 प्लस 2, तो 14 होगा। उसके बाद RHL, उसके बाद ये LHL या RHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, और 4 से बड़ा कौन है 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी, तो पुट x इक्वल टू 4 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 4 2a इंटू 4 प्लस एच प्लस बी, तो ये क्या होगा 0 डाल देने से 8a प्लस बी, 8a प्लस बी, तो ये हो गया। फिर क्या होगा FA, तो 8a प्लस बी इक्वल टू 14, ये सेकेंड इक्वेशन। इसको लेकर हम प्रूव करते हैं, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4 और 8a प्लस बी इक्वल टू 14, तो क्या करो ना, सिंबल चेंज कर दो तो कट जाएगा, -6a इक्वल टू
-10 तो ये इक्वल टू क्या होगा 10/6 समान 2 3 जा 2 5 जा और 2 3 जा 4 2 जा 8। उसके बाद पहला इक्वेशन में डाल दो 2a प्लस b इक्वल टू 4 2a प्लस b इक्वल टू 4 माइनस तो क्या होगा, यहाँ फंक्शन गलत हो गया है तो ये क्या होगा 5b होगा। तो ये 5b तो ये भी क्या होगा 5b। सो 5b इक्वल टू 40 5b इक्वल टू 14। तो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे ना, एक बार करो। तो क्या हुआ ना, ये 5b होगा। सो 8a प्लस 5b इक्वल टू 14 और यहाँ क्या है ना 10a प्लस 5b इक्वल टू 20। तो क्या होगा ना माइनस 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 कट गया -2a इक्वल टू -6 ए इक्वल टू -6/-2 समान 3। फिर ए को डालो पहला इक्वेशन में तो 2a 3 प्लस b इक्वल टू 4। तो ये क्या निकला है ए। तो 6 प्लस b इक्वल टू 4 तो b इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। तो ये दोनों का देखो ये दिया था क्या, ये इंटरवल में चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो तुम क्या करोगे ना, पहले देखोगे वो कहाँ फंक्शन उसका कैरेक्टर चेंज कर रहा है, वही पॉइंट में खाली चेक करना है। मगर वो तो कंटिन्यूअस दे दिया है और चेक करना नहीं पड़ेगा। वो LHL RHL दो का निकाल देना, उसको एक इक्वेशन बना देना और 4 का LHL RHL निकाल कर एक इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल देना। हो गया। ये कंटिन्यूटी का टोटल नंबर्स हैं। तो इसी कंटिन्यूटी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा सब इस ऐसे ही बेस क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। तो तुम क्वेश्चन को अच्छा से देखो और पढ़ो और लाइक सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल को और तुम्हारा फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दो अगर हमारा पढ़ाई पसंद आ रहा है।